और ओकर अनुसरण किया जाए कि वो कौन प्रकार से अपन सफलता में योगदान दे है। निशा ठाकुर आप सबके प्रेरणा स्रोत, अपनी कठिन परिश्रम, अपनी लगन और ये लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है, तो हम सब प्रेरणा लेंगे उनसे। आग्रह करता हूं कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे आप सभी सम्माननीय गण और जयकारा के साथ। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की। तो आप सबसे आग्रह करते हैं अपने स्थान ग्रहण करेंगे सम्माननीय गण। धन्यवाद। आप लोग बैठेंगे। और मेहनत, मैंने पहले कहा था कि मेहनत सबसे ज्यादा आवश्यक होता है ना, आप लोग मेहनत के साथ रहिएगा और यथा स्थान बैठेंगे, कोई शोर शराबा नहीं, बैठिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। जवान आपके बीच आया, पारक साहू, जोरदार ताली बजाएंगे उसके लिए। इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। जिस बात को हम सपने के रूप में संजोते हैं, राष्ट्र की सेवा की बात सोचते हैं, करने की सोचते हैं। महानदी है अपार, इंद्रावती हा पथरे तोर पैया। जोरदार ताली बजाएंगे। अर्थकथा सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कड़ी मेहनत, लगन, कड़ी परिश्रम। एक पहले भी 15 अगस्त में आया रहे, हिमाचल पढ़ाया हूँ मैं, पुरान कोचिंग खोली तो गार्डन में भी गए। मैं बहुत सारे स्कूलों में जावा देता हूँ, लिखा से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के जितना छत्तीसगढ़िया लिखा हुआ है जो गाँव से है, जैसे कि आज मैं गाँव में आया, मुझे बहुत खुशी मिली से है कि हमारे बहनी निशा ठाकुर DSP बनी से है। कहाँ पर जब हमारे थाना में जाता था हवलदार देख के थकोटा राज था, कहाँ पर कि हवलदार ना जाना नहीं है कौन है, कैसे हमारे से बात होगी। लेकिन जब आप मतलब कुछ दुख तकलीफ हुई और हम आपे मन के बीच में अगर निशा ठाकुर जैसे कोई DSP मतलब वो TI से भी बहुत ऊपर है, हम तो हवलदार देख के डरा जाता। तो जब हम जानबो कि हमरे बहनी थाना में बैठे, हमरे बहनी क्षेत्र में थाना थे, तो हमारे पर हक अधिकार की बात आसानी से रख सकते हैं। हम चाहते हैं मोर बोले को लगे कि इतना पढ़ाई करो आप मतलब अपन जीवन में इतना आगे बढ़ाओ कि कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, IPS हो, DSP हो, सब पद में अपन भाई बहनी मतलब छत्तीसगढ़िया मतलब पद में बैठना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो छत्तीसगढ़िया में जितना भी हमारे रोजगार है वहाँ तक हमारा पहुँचना है। वैसे आप जैसे कि हमारे की बात ला कड़ी मेहनत करना है, परिश्रम करना है। मैं एक शिक्षक भी रहा हूँ, लेकिन मैं बात तो जानता हूँ कि अगर निशा ठाकुर जी सोचे रही कि मुझे हालांकि वो सोच में डिप्टी कलेक्टर रही हुई बोला लगते, हालांकि काबर हर कोई डिप्टी कलेक्टर के सोच की तैयारी करते। पहले ही अटेम्प्ट में अगर वो 22 साल की उम्र में DSP बने हैं तो मैं पक्का जाना था अगले बार डिप्टी कलेक्टर जरूर बने। अगर 22 साल की उम्र में लड़का में अगर सही रास्ता पकड़ ली तो माँ बाप के निर्देश, समाज की तरफ से अगर संस्कार सही मिले, माँ बाप के प्यार सही मिले, संस्कार सही मिले तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। थे कि मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, फर्स्ट हूँ, तो मुझे लगता है अगर आपका जीवन जैसे हम पिक्चर देखे जाते हैं 3 घंटा पिक्चर देखने से कहा कि बहुत इंजॉय करें, वो ये नहीं कहा कि बहुत मेहनत कर यार 3 घंटा पिक्चर देखेंगे। वो इसने जब अपने जीवन में कोई बड़े पद पाना है तो वो आपके लक्ष्य है, तो लक्ष्य पर कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग लक्ष्य चाहिए तो आपके लिए फिर वो रास्ता आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपन मन में वो चीज बनाने लगी कि मैं वो चीज हराऊं, तो कर वाला वो चीज जरूर हासिल कर लूँ। ये गाँव में आयो बोला बोले तो योगेश भाई बोला हाँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाँव के माटी में प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा DSP निशा ठाकुर बहनी जी से मैं अभी तो मिले नहीं, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ परिवार से, शिक्षक परिवार से आते हैं
तो अगर भाई बहनी मैंने देखिए बहुत अच्छा लगी इस कहावत, जब परिवार में कोई एक सदस्य बड़े पद में जाते तो गांव के साथ साथ परिवार के साथ साथ पूरा गांव एक नया दिशा मिलते और गांव की दशा भी सुधरते। जोहार। और ये भुइया में कलेक्टर, अभी वर्तमान में डीएसपी, आर्मी के नौजवान और बड़े बड़े नेता राजनीतिक क्षेत्र में ये भुइया से हो है। तो ऐसा पावन भुइया के मैं पैलगी करत हूँ, जोहार करत हूँ। और ये भुइया है छत्तीसगढ़ महतारी के पूरा है। तो छत्तीसगढ़ महतारी ला 2 लाइन के साथ पैलगी करबो। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी, छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी है। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पीवरा रंग मटासी है। और गोल मटिया के मोठा चाव, गोल मटिया के मोठा चाव जिमा गजब मीठा थे बासी है, जिमा गजब मीठा थे बासी है। जैसे साग में जिमी कांदा, जैसे साग में जिमी कांदा अब हम सूरज कढ़ी है, उसने मोर छत्तीसगढ़ महतारी जेकर भाखा छत्तीसगढ़ी है, जेकर भाखा छत्तीसगढ़ी है। ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरी बेटी हमारे गांव सकरी के निशा ठाकुर बहनी ला पहला ही प्रयास में सीजीपीएससी में डीएसपी बने के अबरकन बधाई देवा था जोरदार ताली के साथ। आज ये गांव के लिए गर्व की बात है और हमारे मन के लिए गर्व की बात है कि यही गांव से कलेक्टर, डीएसपी और नौजवान आज बने हुए हैं। बस सबके कहना चाहता हूं, जब का युवा मन आज हो हमारा प्रेरणा लेना है, जेला डीएसपी बनना है, कलेक्टर बनना है या कोनो भी विभाग में जाना है, सबके सपना अलग रही थे। लेकिन आपला रद्दा कहाँ ले मिल थी, तो जेन भी आपला बनना है तो ओकरे से रद्दा मिली। आपला अगर डीएसपी बनना है तो निशा ठाकुर जी है, ओकर से आप रास्ता लाओ कि का पढ़े लगी, का करे लगी। आपला कलेक्टर बनना है तो हमारे देवानंद जी है, ओकर से पूछा आपला का पढ़ना है। गुरु जी बनना है तो गुरु जी मन बैठे ओकर से पूछा आपला का पढ़े लिखे लगी। अगर आपला नेता बनना है तो हमारे भी जनपद अध्यक्ष महोदय है टिकेश्वरी साहू जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष अखिलेश देवानंद जी है, गाँव सरपंच है, गणमान्य नागरिक है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से पूछो, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से पूछा, उन्हें से आपला रद्दा में भी आपला मंजिल पहुंचेंगे। तो आज बस यही संदेश देना चाहता हूं और जोरदार हम जयकारा लगाबो छत्तीसगढ़ महतारी के। ये छत्तीसगढ़ महतारी कौन है, कौन हरे कोनो जानकारी है? कठुआ ये, पथरा ये, लोहा ये, कौन हरे छत्तीसगढ़ महतारी? ये छत्तीसगढ़ महतारी जिन हमारे बेटी बन के आए हैं, यहाँ बैठे जिन बेटी है वही मन छत्तीसगढ़ महतारी। तो जोरदार जयकारा लगा, खबर अपन जयकारा लगाना जरूरी है। हम कविता पढ़े ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों के जय के पहले खुद की जय करे। तो अपन जोरदार जयकारा लगा, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। तो आज हमारे बीच निशा बहनी डीएसपी बने हैं, बहुत बहुत बधाई देवा था। और जब का भी मंच में अतिथि मन आज बधाई देवर पहुंचे हुए हैं, सबला बहुत बहुत बधाई देवा था और धन्यवाद देवा था। ऐसे सम्मान पर आज कार्यक्रम रखे, हम मला आमंत्रित करे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सबके कह के अपन बातचीत आशीर्वाद हो। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। एक बार ताली बजाया जाए आप ऑपरेशन सिंगर के लिए, बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर में मैं रहे हो बॉर्डर में, मोर साथ एक मोर पास ज्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी में आर्टिफिशियल ब्लास्ट हुई थे। गोला जानता हूं, तोप के गोला ब्लास्ट हुई थे। और मोहम्मद एक दोस्त के एक कमर में सेल लगे रही थे। ठीक भगवान के दया से मैं सुरक्षित बचे हाँ। तो मोर सामने देखा हुआ पहली बार वैसे देखे रहे हम, बहुत बुरा हालत रही से। हम 3 दिन 4 दिन तक कम से कम हम कैंप जाए मौका नहीं मिली। हमारे पास खाना हमारे वही खावन वही रहा, जूता 3 दिन तक हमारे जूता ही नहीं खुले। मतलब सर जे मूवी देखा होकर ज्यादा कढ़ाई वहाँ से पड़ते, बहुत दिक्कत होती है। ताली बजाया जाए भी कितना कठिन परिश्रम करते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, और ऐसे सैनिकों को हमारा नमन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। सर्वप्रथम मंच में उपस्थित मेरे माता पिता, समस्त गुरुजनों एवं बाहर से आए हुए एवं गांव के गणमान्य नागरिकों, आप सभी मेरे छोटे भाई एवं बहनों, आप लोगों को मेरा स्नेह और बड़ों को मेरा प्रणाम। अब जैसा कि देख रही हूँ मैं, आप कितने ज़्यादा उत्साहित थे मुझे लेकर, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम रखने के लिए।
क्योंकि बड़े जनों को सुनने के पश्चात आप सभी को मेरे बारे में जानकारी तो हो ही गई है, किस पद में चयनित हुई हूँ, कहाँ से पढ़ी हूँ। फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ। और हाँ, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना हो बेसिक से बेसिक आप लोग अभी से तैयार रखिए और क्वेश्चन पूछना ही है। तो जैसा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। पापा की स्कूल से ही मैंने अपना विद्यालय शिक्षा में 5वीं तक पढ़ाई किया और ये अपना मिडिल स्कूल है, वहाँ मैं 6वीं से 8वीं तक पढ़ी हूँ। उसके पश्चात फिर JCM स्कूल से ही मैं 9वीं से 12वीं पढ़ाई की हूँ। कभी वो समय था जब मैं आप लोग के जैसे यहाँ पर बैठती थी। आज सच में यकीन करना बहुत मुश्किल है कि यह स्टेज में मुझे बैठने का अवसर मिला है। ये कहीं ना कहीं आप लोग के कारण और मेरे गुरुजनों के कारण ही संभव हो पाया है। क्योंकि मुझे अगर शुरू से सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो पता नहीं आज मेरा भविष्य कहाँ होता। इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने माता पिता को ही करती हूँ कि उन्होंने हमेशा से जो करना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में मैंने अपना भविष्य बनाने का सोचा उसके लिए कभी भी मना नहीं किया। मेरे भैया जी ने भी आर्थिक रूप से बहुत मदद की है। मेरे परिवार ने हमेशा मुझे एक माहौल दिया है कि तुम पढ़ो और पढ़ाई के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाओ। साथ ही चूंकि मैं कोचिंग से भी जुड़ी थी तो कोचिंग को भी मैं अपना एक अच्छा मार्गदर्शन मानती हूँ। और आप लोग के लिए जैसे क्वेश्चन होता है कि हम लोग PSC के लिए क्या करें, तो कोई यहाँ पर आर्ट्स लिया होगा, कोई मैथ्स और कोई बायोलॉजी। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि PSC का सिलेबस अपने आप में वृहद होता है। आगे चलकर आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है और आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं उसको भी पढ़ना है। तो अभी से आप उस पर पकड़ मजबूत बनाइए, क्योंकि अगर आपकी पकड़ अभी से मजबूत होगी तो उस समय आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि वही सिलेबस है, 6वीं से 10वीं या फिर 11वीं 12वीं का सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कुछ अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि PSC में हमारी जो संस्कृति होती है, जैसा कि भैया ने बताया, राउत नाचा पूछा गया था। तो राउत नाचा तो हम सभी जानते हैं, दोहा भी हम सभी जानते हैं, तो ये तो कोई कठिन बात नहीं है। साथ ही जो भी हमारे नृत्य वगैरह होते हैं, संगीत होते हैं, ये बस PSC का दायरा वहीं तक ही घूमता रहता है। बशर्ते ये है कि आप उसको पढ़ाई के रूप में लेते हैं या फिर उसको आप अपनी संस्कृति से जोड़ कर देखते हैं। अब जैसे सफलता कहना थोड़ा मुश्किल होगा सर, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ाई निरंतर रखूंगी, क्योंकि मेरा सपना डिप्टी कलेक्टर बनने का था और मैं उसके लिए प्रयास करना जी सर। किंतु जी और इसके लिए मैं 3 ही मूल मंत्र बोलूंगी। पहली है निरंतरता, दूसरा है मेहनत और तीसरा है खुद के ऊपर विश्वास। अगर आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखते हैं तो उससे आत्मविश्वास आता है कि मैं लगातार पढ़ रही हूँ, जरूर कुछ न कुछ होगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, कई बार होता है कि हम असफल हो जाते हैं, तो असफल होते हैं वहाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि असफलता भी एक सीख के रूप में मिलती है। आप अपनी जो असफलता है उसमें गलतियों को देखते हैं, चुनौतियों को देखते हैं, कहाँ कमी रह गई और उसमें फिर सुधार करते हैं, फिर आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। और चूंकि आप लोग अभी स्कूली जीवन में हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 12th के बाद समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ करके। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनसे मार्गदर्शन लीजिए, बड़े भाई बहन हैं उनसे मार्गदर्शन लीजिए। आजकल सोशल मीडिया है, वहाँ सारी चीजें मिल जाती हैं कि 12th के बाद मैं किसमें अपना भविष्य बनाऊँ। तो अगर आप अभी से अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे पाने के लिए कोशिश करेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बोलना तो बहुत कुछ था मेरे को। बोलिए, आपका ही कार्यक्रम है भाई, अब बच्चे सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी सुन रहे देखो ताली बजा रहे हैं मैडम, आप बोलिए। मैं जितना भी अपना मेहनत है उसको मैं कुछ लाइनों में बोलना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ठीक है, आप लोग छत्तीसगढ़ी में मेरे को सुनना पसंद करेंगे या हिंदी में, उसके बाद बताइएगा। पहले आप लोग छोटा सा एक कविता सुनिए जी। परिश्रम बेशुमार रख, तुम सब धैर्य बेहिसाब रखना, आने वाले कल संवार सको, इतनी काबिलियत अपने पास रखना कि आज भी चुनौतियां ही किसी कल की पहचान बनती है।
कि बड़ी सफलताएं अक्सर किसी बड़े त्याग का प्रमाण देती है। गुजरी रात सवेरे मिल जाए, गुजरी रात सवेरे मिल जाए, सफलता इतनी आसान कहाँ। जैसे भोर अंधेरे दिख जाए, उस सूर्य में भी उतना उद्वेग कहाँ। पहचान तुम्हारी तुम बनोगे, पहचान तुम्हारी तुम बनोगे। जिस दिन मेहनत का परचम लहराएगा, दमन हो जाएगी इच्छाएं, दमन हो जाएगी इच्छाएं। जब केवल लक्ष्य नजर आएगा कि कहानियां बन जाती है खास, कि कहानियां बन जाती है खास। जब शून्य समय आ जाता है, जब त्याग संकल्प और विश्वास तुम्हारा, जब त्याग संकल्प और विश्वास तुम्हारा अपनी गाथा सुनाती है कि माप सको ना तुम अपना कदम, कि माप सको ना तुम अपना कदम। चलकर इतना बताना है, केवल मंजिल एक रख अपना, उस मंजिल को अपनाना है, उस मंजिल को अपना